नमस्ते। नमस्ते, मैं नीलम बूथ पीएमसी ओडिया से आप सभी का स्वागत करती हूँ और जो भी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी अभिनंदन। तो जैसे कि हम वैन डायर की बुक, यस नमस्ते, वैन डायर की बुक कर रहे हैं, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। आज हम चैप्टर 42 और 44 करेंगे। तो तो जैसे कि चैप्टर आप लोग इतने दिनों से एक एक स्वाध्याय एक एक चैप्टर करते आ रहे हो, तो जो आज हमारा चैप्टर 42 है वो भी सबसे लिंक ही है। जैसे आंचल जी ने कल बताया था कि पूरी दुनिया जैसे 10,000 चीजों से बनी हुई है। तो पहले तो हमारे दुनिया में जो सृजन, जो ऊर्जा है, जो ताव कल बताए थे ऊर्जा, तो पहले हमारे लाइफ में एक एक जन बर्थ लेता है। जैसे आपने सबने सुना होगा कि पहले एक का जन्म हुआ, फिर एक से दूसरे का जन्म हुआ, फिर दो मिलके तीन का सृजन किए। ऐसे ही सृजन सृजन चल रहा है। मैं चाहूंगी सबको अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। यस। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में सृजन सृजन हो रहा है, मतलब एक हो रहा है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे होते होते 10,000 चीजें, 10,000 चीजें पूरी सृष्टि में, पूरी 10,000 चीजें नहीं, चीजें भी इसमें, प्राणी भी है, चीजें भी, 10,000 से अधिक चीजें पूरी दुनिया में व्याप्त है, पूरी दुनिया में है। ये जो ऊर्जा से सब बने हुए, पहले तो ऊर्जा से ही बने हुए हैं, हम सभी ऊर्जा से बने हुए। बस हम क्या, आजकल की जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब इतना उलझ गए हैं कि हम उस चीज को भूल गए हैं कि हम सभी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, ऊर्जा से ही बने हुए। तो ये जो वैन डायर की पुस्तक है, उसमें जो लाओ त्सु के विजडम बताए उन्होंने उन्होंने यही बताया कि हम सभी ऊर्जा से बने हुए हैं और एक से दो करके 10,000 चीजें पूरी दुनिया में फैली। लेकिन वो जो 10,000 चीजें हैं उसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से बने, दोनों का सामंजस्य है। मेल मतलब पुरुष और फीमेल प्रकृति। ये तो आप सभी को पता होगा, पुरुष और प्रकृति से ये पूरी दुनिया बनी हुई है। पुरुष प्रकृति, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छाई बुराई, गुड बैड, मतलब सब ऑपोजिट है। अच्छा के साथ बुरा भी जुड़ा हुआ है, बुरा के साथ अच्छाई जुड़ी हुई है। सबके साथ कुछ बुरी चीजें हैं, हमको लगता है अरे ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो जो गलत हो रहा है उसके साथ भी कुछ अच्छाई है। वो हमको बाद में पता चलता है, कुछ दिनों के बाद कुछ अच्छाई छुपी हुई है। जैसे एक वॉयलेंट आदमी रहता है, आप देख रहे हो वो सबको मार रहा है, सबको मार रहा है। हम लोग को क्या सामने दिखता है कि हाँ ये आदमी जीत रहा है, ये सबको मार रहा है, लेकिन फिर उस आदमी को थोड़े दिन बाद एहसास होता है अपनी हार का, अपनी हार का उसको एहसास होता है कि मैं इतने लोगों को मारा, मैंने ऐसे किया, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ होता है, तब उसको ये रियलाइज हो। तो क्या होता है कि वो उसको लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ जीत रहा हूँ, लेकिन वो जीत के भी हार रहा है। जैसे अभी मैं आपको एक शेयर स्क्रीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो पूरी सृष्टि जो मैंने बताया 10,000 चीजों से बनी हुई है, ये पूरी सृष्टि का मैंने फोटो डाला है कि देखिए चारों ओर चीजों से व्याप्त है। और ये जो आपको ब्लैक और व्हाइट में जो दिख रहा है, ये है मेल और फीमेल। इसको चाइनीज लोग बोलते हैं इन और यान। अच्छा सॉरी, मैंने शेयर स्क्रीन नहीं किया। अभी नहीं दिख रहा है स्क्रीन हाँ में। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने शेयर स्क्रीन नहीं किया। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है प्रीता भाभी? दिख रहा है? यस 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 भाभी। यस हाँ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ऐसे फैला हुआ है, ऊर्जा से बनी हुई है पूरा ब्रह्मांड, पूरा एनर्जी से बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में, ये क्या है, मेल और फीमेल, इन और यान। ये आपको एक नया चीज लगेगा जो मैं आपको इन और यान बताऊंगी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे है। देखिए ये वाली, देखिए ये है इन यान। ये देखिए इन और यान, इन है मतलब ये है यांग और ये है इन।
ये देखिए, ये है मेल, जो ये सफेद वाला पोर्शन दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है? संतोष जी, निर्मला जी, हाँ दिख रहा है आपको? यस, देखिए ये जो सफेद वाला पोर्शन है, ये है, मैं इसको स्क्रीन को एक मिनट बड़ा कर देती हूँ। ओके, हाँ ये देखिए, इन यांग, इन जो ये देखिए, ये जो सफेद वाला आपका पोर्शन है, ये है मेल, ये मेल को डेपिक्ट करता है। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये है फीमेल। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज जरूर हैंड रेज करके पूछिएगा। ये हमारा पोर्शन है मेल, और ये हमारा पोर्शन है फीमेल। तो ये मेल जो है ये सफेद है, मेल हम इसको क्या बोलते हैं, डे। और फीमेल इज नाइट, दिन के साथ रात। मैं बोले सारे ऑपोजिट, ये जो ब्रह्मांड है पूरी ऑपोजिट एनर्जी के साथ बनी हुई है। अच्छाई के साथ बुराई, दिन के साथ रात, मेल के साथ फीमेल। क्योंकि जब दो ऑपोजिट एनर्जी एक साथ जुड़ती है तभी सृष्टि का निर्माण होता है। अगर आपको हमेशा ही, अगर जैसे सुख के साथ दुख, अगर हमेशा आप सुख सुख, हमेशा आप खुशी सुख में रहोगे, आपको दुख का कभी एहसास ही नहीं होगा, तब आपको क्या लगेगा? आपको जिंदगी एक नीरस जैसी लगेगी। लेकिन जब उसके साथ हमारे लाइफ में कुछ दुख आता है, कुछ चेंज आता है, तब हमको उस सुख का एहसास होता है। और दुख के बाद जब सुख मिलता है, तो हमको बहुत खुशी होती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड नेगेटिव एनर्जीज के साथ, सॉरी पॉजिटिव ऑपोजिट एनर्जीज के साथ। जैसे हॉलो, सॉलिड, हॉलो मीन्स जो गड्ढा है, सॉलिड मीन्स जो सॉलिड से बना हुआ है। ड्राई, ड्राई मॉइस्ट, गीला और सूखा हुआ। समर विंटर, गर्मी सर्दी। बर्थ डेथ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ा हुआ। हर चीज एक के साथ जुड़ी। लार्ज स्मॉल, जो बड़ा है वो छोटा भी है, बड़ा चीज भी है तो छोटा भी है। हॉट कोल्ड, अगर गर्म भी है तो ठंडा भी है। सेम इसके साथ भी आपको बताऊंगी, सॉरी। इन और यांग के इसमें है। यस, ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यांग जो है वो है पॉजिटिव को डिपिक्ट करता है, इन जो है वो नेगेटिव को करता है। लेकिन आप सभी इस फोटो में देखिए, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसमें काला धब्बा भी है, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जो ब्लैक है, उसमें एक सफेद धब्बा भी है। देख रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। सन मतलब सूरज के साथ चांद, लाइट के साथ डार्क, लाइट के साथ डार्क, हेवन के साथ अर्थ, स्वर्ग है तो धरती भी है, जो एक्टिव है तो आलस भी है, पैसिव है। फायर है तो वाटर भी है, मतलब अग्नि भी है तो पानी भी है। एवॉब ऊपर है तो नीचे है, गर्म है तो कोल्ड है। जेनरेशन है मतलब उत्पत्ति हो रही है, सृजन हो रहा है। ग्रोथ हो, जेनरेशन जनरेशन तो ग्रोथ, मतलब हर चीज एक के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, आपको जो मैंने ये फोटो दिखाया, ये व्हाइट पोर्शन है, पॉजिटिव है, लेकिन उसमें काला धब्बा भी है। ये जो इन है ये नेगेटिव है, उसमें व्हाइट पोर्शन भी है। तो आप देखिए, जैसे अब मैं ये आपको समझाती हूँ। हियर इज द बैड, ये है बैड, काला मतलब खराब, हम उसको सोचते हैं बैड। सफेद मतलब गुड, अच्छा। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया सफेद में काला धब्बा, हियर इज द बैड दैट इज इन द गुड। अगर चारों ओर अच्छाई 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 है, हमको दिख रहा है सब अच्छा है, सब अच्छा है, हमको उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन कुछ कुछ बैड भी उसमें छुपा हुआ रहता है, कुछ बुराई या कुछ खराब भी उसमें भी रहता है, वो हमको एहसास नहीं होता, हमको बाद में एहसास होता है। सेम चीज इसके साथ भी है। हियर इज द गुड दैट इज इन द बैड। अगर चारों ओर अच्छाई है, आपको दिख रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर आप देखोगे कि उसमें भी कुछ खराब है। ये हमारी जिंदगी है, दिस इज लाइफ। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा लाइफ है। यस, तो यहाँ मैं आपको वही, सबको समझ में आया? गीता जी, अनीता जी जो वीडियो ऑन किया, आप थम्स अप करेंगे? यस। तो हमारी ये जो पूरी जिंदगी है, ये इन और यांग से बनी हुई है। ये ताओ विजडम मैंने बताया है, नेगेटिव पॉजिटिव सब एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में जो भी चीज आता है,
अगर हमारे पास बहुत दुख आ रहा है या कुछ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सोचिए इसमें भी कुछ अच्छाई है, आगे चल के कुछ अच्छाई है, हमेशा ये होता है, आपने रियलाइज भी किया होगा हमारे साथ जब जिंदगी में कुछ भी होता है। तो इस वही ताओ विजडम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड इस इन और यान एनर्जीज के साथ बना हो। पूरा ब्रह्मांड जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड इन दोनों एनर्जीज के साथ बना हो, इन दोनों एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ। तो वो यही बताते हैं कि आपको अपने ताव के साथ जुड़ना है, अपने ऊर्जा के साथ जुड़ना है। आप इसलिए ऊर्जा को प्राथमिकता दें, ऊर्जा को प्राथमिकता दें, और हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छा 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 ही करें। क्योंकि जब हमारे लाइफ में अच्छाई रहती है, प्रेम रहता है, प्यार रहता है, सबके लिए उदार भावना रखें, उदार का भावना, उदारता अपने मन में रखें। तो जितना आप सबके प्रति उदार रहेंगे उतनी ही आपकी लाइफ बहुत सगम और बहुत सुगम और सरल बन जाएगी। साथ में वो ये भी बताते हैं कि आप बहुत चीजों को ये मत सोचिए मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं। हम सोचते हैं ना सहेजने का, कि मैं ये भी रख लूं, वो भी खरीद लूं, ये भी मेरे घर में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हमने बहुत चीजों को हम सोचते हैं। तो वो जो हम सोचते हैं इसको हमको त्याग देना चाहिए। क्योंकि आप जितना अधिक जमा करेंगे अपने घर में चीजें, उतना ही आपको उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, कि उन चीजों को सहेजना पड़ेगा। पहले हम उनको ढंग से रखें, इनको सहेजें। फिर हम सोचते हैं कोई बहुत महंगी चीज है तो इसका इंश्योरेंस भी कराएं, या कुछ चीजें जब ज्यादा रखते हैं कहीं कीड़ा न लग जाए, उसको पॉलिश करते हैं, खराब हो जाती है। तो वही चीज बताना चाहते हैं कि आप हमेशा ये मत सोचिए कि खाली चीजों को सहेजने का सहेजने का सहेजने का मत सोचिए। आप हमेशा उतनी ही चीज रखें अपने पास जितनी जरूरत है। जितनी चीजों की आपको जरूरत है सिर्फ उतनी ही चीजें रखें, उतनी ही चीजें यूज करें, आप उसे ज्यादा मत यूज करें। एक सेकेंड, जो मैं पहला वाला दिखाती हूँ। यस, देखिए ये ब्रह्मांड जो है पूरी कैसे, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया था। यस, तो ये जो जैसे दिखा रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये पूरी ऊर्जा से बनी हुई है। तो किसी के साथ आप जब कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, कुछ गलत करने का सोचते हैं, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सा आप रुक जाइए। वायलेंट हिंसा हिंसा करने का सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो थोड़ा आप वहाँ ठहर जाइए, रुक जाइए। क्योंकि यही उनका शिक्षा का आधार है। ताऊ बोलते हैं, वैन डायर बोलते हैं, ये उनका पूरा सब फंडामेंटल ऑफ टीचिंग्स है। ताओ विजडम में बताते हैं इनका फंडामेंटल ऑफ टीचिंग्स है, ये इनका शिक्षा का पूरा आधार है, शिक्षा का स्तर है, और ये उनकी मौलिक शिक्षा है। तो आपका जो भी अटैचमेंट है किसी के प्रति, कोई भी अटैचमेंट है, तो उन तारों को आप काट दीजिए। घर में माता पिता जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, सबके साथ जो भी अटैचमेंट है, धीरे धीरे उन अटैचमेंट को आप त्यागते जाइए, त्यागते जाइए। और सारे अटैचमेंट को आप त्याग दीजिए। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, अन्याय किया है, कोई आपने धोखा दिया है, कोई किसी ने आपको गाली दी है, वो सारे अटैचमेंट को आप त्याग दीजिए। और हमेशा आप अपने शब्दावली पर नजर दीजिए कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरी बोलने का स्टाइल क्या, वो चीज आप हमेशा ध्यान रखें। आ जाते हैं। यस, तो यहाँ भी वही बताना चाहते हैं। और जैसे जीवन और मृत्यु हमारे साथ साथ ही चलता है, और जो हिंसा को नहीं त्यागता है, हिंसा के साथ हमेशा रहता है, तो आप हमें सोचिए कि उसकी मौत भी वैसी ही, जो जैसा जिंदगी जीता है मौत भी उसको वैसी ही मौत मिलती है। आप अगर अपनी जिंदगी बहुत प्रेम पूर्वक अच्छे से जी रहे हो, तो देखिएगा आपकी मौत भी बहुत अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हिटलर का एग्जाम्पल लेती हूँ। आपने देखा होगा, सबने हिटलर के बारे में सुना होगा कि हिटलर ने कितने लोगों को मारा, नए 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 खाली आक्रमण करता रहा। जो ज्यूज थे उन लोगों को कैसे प्रिजनर बनाया, इतनी तकलीफ दिया।
वो सोचा कि मेरा नाम होगा, लेकिन एंड में उसकी मौत कैसे हुई? उसने सुइसाइड किया। सुइसाइड में तो उसकी मौत नेचुरल डेथ नहीं हुई, उसको बहुत तकलीफ सहना पड़ा। क्योंकि सुइसाइड करने के लिए भी आपको बहुत हिम्मत लानी पड़ती है। और जो सुइसाइड करता है, आपको आपने सुना होगा कि जो आत्महत्या करता है आगे भी उसकी जिंदगी अच्छी नहीं रहती। आत्महत्या जो करता है वो मतलब बहुत ही कायर इंसान ही आत्महत्या करते हैं। और हिटलर सोचिए डिक्टेटर था, वो सोचा मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, पूरी दुनिया पे काबू करना चाहता था। और अंत में उसका ये हुआ एंड। तो वही चीज है कि अगर आप हिंसा के साथ रहते हो, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, आपकी बोली अच्छी नहीं है, तो एंड में आपकी जो मौत होगी वो वैसी ही मौत होगी। आपकी मौत कभी भी सरल नहीं होगी, कभी भी सुगम नहीं होगी। अभी मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम, कि सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आप सोचेंगे उन लोगों के बारे में जिनसे आप बहुत घृणा करते हो, बहुत घृणा करते हो, जिन्होंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, आपके साथ अन्याय किया है, कुछ बेईमानी की है, या कुछ चोरी की है आपके साथ। आपको हमेशा नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं वो इंसान। कभी भी उनका मन होता है आपसे अच्छे से व्यवहार कर लेते हैं, और कभी मन नहीं होता तो अच्छे से व्यवहार नहीं करते। कहीं ना कहीं आपसे उनका बोली भी आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं। आपको कभी कभी त्याग देते हैं जब उनका मन होता है आपसे बात किया, या फिर आपको त्याग भी दिया है किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई है कि ये ऐसा इंसान है, ये ठीक इंसान नहीं है, आप दोस्ती मत करो। होते हैं ना कुछ लोग बहुत तरह के, और आपके मन में उनके प्रति बहुत घृणा है, बहुत घृणा आपके अंदर अंदर आ गई है। और आप सोच रहे हो कि आप बदला लेने का भी सोच रहे हो कि मैं कैसे बदला लूं। आपके मन में इतनी घृणा है उस इंसान के प्रति जिसने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। मैंने कितना चीज बताया, दुर्व्यवहार, अन्याय, चोरी की है, आपको नीचा दिखाने का कोशिश किया है, आपके बारे में अफवाहें फैलाई हैं, बहुत तरह के लोग। तो आप उनको सोचिए, मन में आंखें बंद करके उनके बारे में सोचिए। और अब आप अपने बॉडी के बारे में सोचिए, आपको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में सोच के, जिसने आपके साथ अन्याय किया है। हाँ, बहुत तरीके से अन्याय, आपको त्याग दिया है, आप उसे दोस्ती करना चाहते थे कि उसने आपको त्याग दिया है। और आप उसे बदला लेने का भी सोच रहे हो। इतनी घृणा आपके मन में आ गई है कि आपके मन में है कि मैं इसे जरूर बदला दूं, मैं इसको भी नीचा दिखाऊं, आपके मन में पूरा है। और अब आप ये सोच रहे हो मन में, और फिर आप अपने बॉडी में आ जाइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपका जो बॉडी है वो कैसा काम, मतलब आपका जो बॉडी है वो नॉर्मल है, क्या फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, क्या अजीब सी फीलिंग हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन से भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो शरीर भी आपका अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। थोड़ा सा फील कीजिए थोड़ी देर के लिए। अब आप धीरे धीरे अपने सांसों पे आ जाइए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। अब आप जिस आदमी के प्रति आपको बहुत ज्यादा घृणा है, आप सोच रहे हो मैं बदला लेके ही रहूं, उसको आज आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अपने अभी आंखें बंद किए कि माफ कर दीजिए, और उनको लव एनर्जी सेंड कीजिए, प्यार, लव, लव लव सेंड कीजिए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है कि उसने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपको धोखा दिया है, चोरी की, कुछ भी। अब आप उनको माफ कर दीजिए और साथ में लव एनर्जी सेंड कीजिए, और फिर अपने सांसों पे आ जाइए। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें मास्टर्स। अब आप फील कीजिए आपको कैसा लग रहा है, आपकी आपके मन की स्थिति कैसे होगी, आपकी मनोस्थिति कैसी, आपको शरीर में कैसा फील आ रहा है, शरीर आपका कैसा फील कर रहा है।
अब उसको महसूस कीजिए। अब धीरे 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 अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कोई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको कैसा लगा जब आप पहले घृणा था आपके मन में, बदला लेने की आप सोच रहे थे, और अब आपने उनको क्षमा कर दिया, लव एनर्जी सेंड किया, तो दोनों में आपको कैसा लगा? कोई शेयर करेंगे कि कैसा फील हुआ मन में भी शरीर में? आप देखेंगे जब आपने उनको फॉरगिव कर दिया ना, तो आपको बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे आप। और जब उस टाइम आप मन में उनके लिए बदला, घृणा की भावना लिए थे, तब आपको बहुत भारीपन लग रहा। हाँ गीता जी, लग रहा है ना? हाँ गीता जी, यस। नारायण नारायण दीदी। यस नारायण नारायण, आपको पहले लग, क्रोध आता, हाँ पहले क्रोध आता था तो बहुत भारीपन महसूस होता था, जब मन शांत हो गया था हल्कापन महसूस होने लगा। यस, यही चीज हमारी जिंदगी के साथ भी। तो हम सबको ये चीज करना है कि जब हम बदला लेने का, घृणा का सोचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने ही सेहत को खराब करते हैं। हमारा मन खराब होता है, हमारा शरीर खराब होता है, और हम बीमारियों को आमंत्रण देते हैं कि आओ। क्योंकि हम जब मन हमारा स्वस्थ नहीं रहता है, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी बीमारी है वो पहले मन पे आती है, मन की स्थिति में आती है, पहले आपके मन में आती है, फिर धीरे धीरे वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो जब हमारा मन ठीक रहेगा ना, तो आप देखिएगा कोई बीमारी आपके पास नहीं आए, कोई बीमारी आपके पास नहीं फटती। यहाँ इन्होंने यही चीज बताया कि पूरी सृष्टि, जो मैं समरी कर रही हूँ, कि पूरी जो सृष्टि है वो इन और यांग से बनी है, मेल फीमेल, पॉजिटिव एनर्जी, गुड बैड, सबके साथ बनी हुई है। आपको इन सब के साथ सामंजस्य बैठाना है, इन सब के साथ आपको सद्भाव बनाना है, सामंजस्य बैठाना है। जैसे मैंने बताया कि आप देख रहे हो कोई किसी को मार रहा है, आपको लग रहा है ये इसको मार रहा है, बहुत गलत कर रहा है, वो आपको लग रहा है, या फिर मार रहा है सबको, या फिर आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये आदमी तो गलत कर रहे थे, तो ये आदमी आया है, ये लोग उसको सता रहे थे तो मार रहा है इन लोग को, तो सही कर रहा है क्योंकि जीत रहा है, क्योंकि वो उनको मार के सोच रहा है कि मैं मार के उनको जीतूं। ये गलत करे, हिंसा का उपयोग कर रहा है वहां। लेकिन बाद में क्या होता है ना, कभी उसको रियलाइज होता है कि मैंने हिंसा का उपयोग किया उस आदमी को ये चीज समझाने के लिए या करने के लिए, उसको बाद में रियलाइज होता है मैं गलत कर रहा हूँ। एक बार तो हमको दिखता है सही कर रहा है हिंसा का उपयोग, लेकिन बाद में रियलाइज होता है। तो इसलिए, और साथ में अगर हमारा नेचर अच्छा रहेगा तो हमारी लाइफ सुंदर रहेगी, प्लस हमारी मौत भी उतनी ही सुंदर होगी। इन्होंने इसको मौत को इसके साथ जुड़ा है कि आपकी, आप जैसा लाइफ जो करोगे वैसी ही आपकी मौत भी होगी, आपका मौत भी वैसा ही होगा। अगर आप हिंसा का उपयोग करोगे तो आपका मौत भी हिंसा के रूप में, किसी न, हिंसा भी के भी अलग अलग रूप होते हैं, कैसे न कैसा वायलेंट रूप से आपकी मैं करती बोलते उसको पसंद नहीं आता। और जान अगर लो हमारे जब अगर आप प्रेम से, सद्भाव से रहेंगे तो आपकी मौत भी वैसी ही। आई थिंक ये चैप्टर सबको समझ में आ गया 42। यस, तो आज हम फिर आगे अब चलते हैं चैप्टर 44 में। चैप्टर 44 जो है उसमें जो वैंडा है वो बताते हैं कि वो 42-44 दोनों में, कि वैंडर का एक और बात बताना चाहूंगी कि वैंडर ने ताओ विजडम के बारे में लिखा है, लेकिन वो क्या करते थे, सुबह ध्यान करते थे और ताओ के साथ घंटों घंटों उनके साथ जुड़े रहते थे, उनके साथ बातें करते थे। एक एक उनका जो वर्स है, जो उनकी कविता हमको बोलेंगे इंग्लिश में, जो वर्स बोलते हैं, जो 4-4 लाइन की वो लिखते थे, उनके साथ ही उसको मैं सही तरीके से समझूं, ये करने के लिए उनके साथ घंटों बिताते थे, घंटों उनके साथ बात करते थे। और तब उनको ये पता चलता था कि मेरे को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या सही है क्या गलत है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मौत मौत हमारी वैसी ही होती है कि जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, और यही फंडामेंटल, यही उनका शिक्षा का सार है। क्योंकि अगर हम आए हैं तो मौत है, हमको हमेशा ये सोचना चाहिए मौत मेरे पॉकेट में ही है, मैं मौत को अपने जेब में लेके घूम रही हूँ, तो कभी भी आपको मौत का डर नहीं होगा। मौत आपके जेब में ही है, ये चीज हमेशा सोचिए। हमेशा अगर आप ये मन में रखोगे ना, तो कभी भी आपको लाइफ की कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं देगी।
हर चीज में आपको संतुष्टि का अनुभव होगा कि जो मिल रहा है सब अच्छा है। यही उनका टीचिंग्स है, यही उनका शिक्षा का सार है। अब आगे जो 44 है वो भी थोड़ा वैसे ही, जैसे 44 में वो यही बोलते हैं कि सृष्टि तो बहुत चीजों से बनी हुई है, हमको पता है, और वो जो बोलते हैं कि आप जो हासिल करते हैं वो अधिक परेशानी है बजाय आप जो खो देते हैं। हम जितना हासिल करते हैं, कैसे वो ये चीज समझाते हैं कि जैसे जैसे आप हासिल करते हो वो आपको अधिक परेशानी देता है। आप गेन कर रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है आपके पास, बहुत सफलता आ रही है, ठीक है। जब पैसा आता है तो आपको सहेजना पड़ता है उन पैसों को कि कैसे रखूं, बैंक में रखूं, कहाँ रखूं, चोरी ना हो जाए, ये सब डर रहता है। सफलता भी जब बहुत अधिक आती है तो लोग आपसे मिलने आते हैं कि बहुत आपसे वो चाहते हैं कि हर समय वो सोचते हैं ये तो परफेक्ट होगा, ये तो परफेक्ट होगा। छोटी सी भी गलती कुछ करते हो तो लोगों की नजरों में आ जाती है। आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते होंगे, वो जब इतना सफल हो गया, अगर उनको कोई छोटी सी भी गलती, अगर उनकी बोली भी कुछ गलत हो गई, कहीं छोटी सी गलती कर दी तो उसका एक बड़ा इश्यू बन जाता है। तो यहाँ वो वही बोलते हैं कि जो आपको मिलता है उसके बजाय जो आप लूज कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप जो हासिल करते हो उससे ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप छोड़ रहे हो। तो मैं आपको इतनी शेयर स्क्रीन करती हूँ। यस, फेम और इंटीग्रिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका फेम, आपकी चारों ओर सफलता ही सफलता हो रही है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आपका अपना, आप अपने साथ कितने जुड़े हुए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनी और हैप्पीनेस, पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्सेस और फेलियर, आपके लाइफ में सफलता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, या ज्यादा फेल्यूर। आप अगर कहीं हार जा रहे हो वो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप दूसरों को देखोगे कि वो मेरी लाइफ को फुलफिल कर रहा है, वो अगर मेरे साथ है तो मेरी लाइफ अच्छी है, वो मेरे लाइफ में मेरे साथ मेरा दोस्त अगर है तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो कभी भी आप खुश नहीं रहोगे। आप खुश तभी रहोगे जब आप ताओ के साथ जुड़ो, ताओ की एनर्जी के साथ जुड़ो। अगर आप सोचोगे कि अगर बहुत बहुत पैसा आ गया मेरे लाइफ में तो मैं खुश हूँ, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। पैसा कभी भी खुशी नहीं देते। आप देखोगे बहुत पैसे पैसे वाले लोग थे लेकिन वो बहुत खुश नहीं थे, उन्होंने एंड में सुसाइड किया या कुछ ना कुछ किया। तो इसलिए बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप उसी से खुश रहिए, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति जो रहता है वो कभी भी निराश नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता। When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. जब आपको लगेगा आपके पास कुछ भी चीजों की कमी नहीं है तो आपको लगेगा ये पूरी दुनिया आपकी ही है, क्योंकि आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही, तो ये पूरी दुनिया आपको अपनी लगेगी। वो यहाँ ये बताना भी चाहते हैं कि आप अपना दृष्टिकोण बदले। ये वही चीज है कि फेम, आपको सफलता पसंद है अपने साथ, ये वही सेम, द एक्सेसिव लव मस्ट लीड टू ग्रेट स्पेंडिंग। प्यार क्या होता है कि जो उदारता है वो उदार, जो धन है उदारता का ही फल है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप थोड़ा थोड़ा उनको दूसरों को दीजिए। जब आप धन को दूसरों को बांटोगे तो आप देखिएगा वो दूसरे आदमी के चेहरे पे जब आप खुशी देखोगे तो आपको भी बहुत खुशी लगेगी, बहुत खुशी। और अगर आप कोई चीज के बहुत पीछे भागोगे, बहुत चीजों के पीछे, तो आपको कभी खुशी नहीं देगी। वो आपको लगेगा कि बहुत लॉस है, मेरी लाइफ में बहुत लॉस है। आपको हमेशा संतुष्ट रहना है, हर एक चीज से संतुष्ट रहना है, तब आप हर संकट से बच जाओ। नोइंग कंटेनमेंट अवॉइड डिस्ग्रेस, अगर आप संतुष्ट हो तो आपकी लाइफ बहुत खुशहाल है। नोइंग व्हेन टू स्टॉप अवॉइड्स डेंजर, जब यस जब आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है। मतलब जैसे आप बहुत पैसों के पीछे भाग रहे हो, सफलता के पीछे भाग रहे हो, या आप चाह रहे हो किसी दोस्त, दोस्त भी होता है ना, हमको लगता है वो दोस्त आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उस दोस्त के पीछे भाग रहे हो कि वो मेरे से दोस्ती रखे, मेरे से, उसके पीछे भाग रहे हो। कहीं पे भी आपको लग रहा है मैं बहुत घूमूं, घूमने की बहुत शौक है, तो आप सोचे मैं ये भी घूम लूं, वहां भी घूम लूं, इधर भी घूम लूं, उसके पीछे आप भाग रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो। आप
बहुत ज्यादा जैसे जो लोग खेलना पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स का, कोई वीडियो गेम में गेम खेल रहे हैं, टीवी में गेम, आजकल टीवी में भी गेम्स लगा के खेलते हैं, या घर में कुछ कर रहे हैं उसके पीछे भी भाग रहे हैं। बहुत सारी चीजें। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आपको लगता है मैं शॉपिंग करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, तो आप शॉपिंग में बहुत दिन, आपको आज आप बहुत मन खुश नहीं है तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मैं खुश रहूंगी। अब बहुत अधिक शॉपिंग कर रहे हो, या बहुत अधिक किसी को जज कर रहे हो, किसी के बारे में बोले जा रहे हो, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, उसको जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को भी, किसी भी आदमी को आप क्रिटिसाइज करते जा रहे हो कि ये ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी चीज आप अधिक कर रहे हो। आपको उसी वक्त एक बार रुक जाना है, एक बार थम जाना है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। एक बार रुकिए और अपने अपने एक्टिविटीज को ध्यान दीजिए। कोई भी चीज ज्यादा कर रहे हो आप, तो एक बार आप थम जाइए, एक बार आप रुक जाइए, ध्यान में ही सोचिए, एक बार आंखें बंद करके आप ऐसे सोचिए कि मैं ये ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं इस दोस्त के पीछे बहुत ज्यादा तो नहीं भाग रहा हूँ कि ये मेरे पीछे दोस्ती करे दोस्ती करे, लेकिन ये तो मुझे आदर ही नहीं दे रहा है, ये तो मेरे से अलग अलग हो रहा है। तो थोड़ा रुक जाइए। नहीं, आप किसी की बहुत ज्यादा चुगली कर रहे हो कि ऐसा है ऐसा है, थोड़ा रुक जाइए। नहीं, उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, खाली उसमें भी गलती नहीं है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, ये सोच के थोड़ा थम जाइए, थोड़ा रुक जाइए। किसके प्रति बहुत ज्यादा घृणा की भी भावना है, तो उसमें भी आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, थोड़ा रुकिए, तब आपको पता चलेगा, तब आपको एहसास होगा कि क्या है। आपको रुक के फिर आपको ताओ के साथ जुड़ जाइए, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये वही ऊर्जा है जिसने हम सबको बनाया है। मैंने जो शुरू में बोला, ये पूरा ब्रह्मांड 10,000 चीजों से बना है, 10,000 से भी अधिक चीजों से बना है। हम भी, प्राणी भी, मनुष्य भी, एनिमल्स भी, पदार्थ, चीजें भी। आप देखिए, चीजें, पत्थर भी हो, माउंटेन्स हो, जल हो, नदी हो, कुछ भी हो, पूरा ब्रह्मांड जितनी भी चीजों से बना है, 10,000 से ऊपर चीजों से बना है। और उनका स्रोत क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ताओ। तो हमको भी उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है, उस ऊर्जा के साथ एक हो जाना है, उसके साथ सामंजस्य बैठाना है। इन सब चीजों के पीछे, पैसा के पीछे भागने से, कि मुझे कोई पैसा दे, मुझे कोई मान्यता दे, मेरे को इम्पोर्टेंस दे, हाँ तुमने अच्छा किया है, मान्यता के पीछे, सफलता के पीछे, पैसा के पीछे, कोई भी चीज के पीछे अगर आप भाग रहे हो, उन सब चीजों के पीछे भागने के बजाय थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए, और आप उस ताव के साथ जुड़ जाइए, उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए, जो कि हमारा स्रोत है, हम सबका स्रोत है। बोलते हैं अगर आप अत्यधिक किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो आपको बहुत वो थका भी देता है। जैसे अगर आप कोई चीज के पीछे, बहुत पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हो, तो आपकी वो सेहत खराब कर दी है। अगर आप चाहते हो, कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हम उसको बांध के रखना चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरे से बात करे, मेरे से ही दोस्ती रखे, उससे बात नहीं करे। तो आप जब किसी रिश्ते को अत्यधिक बांधना भी चाहते हो, तो वो रिश्ते पे ही कहर बरसाता है, वो रिश्ता टूटने लगता है, क्योंकि आप अत्यधिक बांधते हो। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि किसी को अगर बहुत प्यार करते हो, बहुत लव करते हो, सेट हिम फ्री, उसको आप खुला छोड़ दीजिए। अगर वो आपका है, वो आपके पास लौट के आएगा, और अगर वो आपके पास नहीं आता है, तो आप ये सोचिए कि ये मेरा ये कभी से ही नहीं था, ये मेरा था ही नहीं, इसलिए ये मेरे पास लौट के ही नहीं आया। ये चीज जब आप सोच लोगे तो हमेशा आप संतुष्टि का अनुभव करोगे। कोई भी चीज के पीछे आप अत्यधिक घूमते हो तो आपको थका देता है, आपको जीवन का आनंद लेने से रोक देता है। तो आपको अपने जीवन का आनंद लेना है, उस ताव के साथ जुड़ना है, उस ऊर्जा के साथ एक होंगे, तभी आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको इस चीज का आभास हो, आपको, आप अपनी जिंदगी में इस चीज को सोचें, आभास करें कि मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे रुकना है, कहाँ रिश्तों में बहुत ज्यादा उसको पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, वहां मुझे रुकना है। आपको ये खुद को जज करना पड़ेगा, कोई आके आपको बोलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी से कुछ नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के चारों ओर देखना है और रुक जाना है। आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पैसा जमा कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हमारे पत्री जी का ही एग्जाम्पल लीजिए। आज पत्री जी के पॉकेट में आप देखोगे उनके कोई पैसा नहीं है,
लेकिन तो भी उनको लोग बुला रहे हैं। वो हर जिनसे भी बात करते हैं वो उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है और बहुत खुशी अनुभव करता है। मतलब उनका इतना ऊर्जा, उनके ऊर्जा जो क्षेत्र है वो इतना वास्ट है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उस ताव के साथ जुड़े हैं। वो जीवन में प्राथमिकता उस ताव को देते हैं, ताव एनर्जी को प्राथमिकता देते हैं। वो इन सब चीजों के पीछे, किसी दुनिया के जो चीजें हैं ना, जो दुनियादारी की चीजें हैं, उनके पीछे वो भाग नहीं रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बताना चाहूंगी, जैसे एक टास्क है कि अगर आप कोई दुकान में खरीदारी करने जा रहे हो, आप खरीदारी कर रहे हो, लेकिन एक बार रुक जाइए और सोचिए कि आपने अपने लिस्ट में भी लिखा है कोई चीज कि ये मुझे चाहिए, लेकिन आप वहीं पे एक बार रुक जाइए, आप सोचिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये खरीदना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है खरीदिए, फिर सोचिए नहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे किसी को आप ईमेल कर रहे हो बार बार, आपको लग रहा है लेटर लिख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, फिर आप सोचिए, थोड़ा सा थम जाइए, रुक जाइए कि जरूरी है क्या ये मैसेज करना, फिर आप रुक जाइए। तो इसलिए आपको जीवन में हर एक टाइम पे, हर एक वक्त पे, मतलब सुबह से लेकर रात तक अपने आप पे आप नजर रखिए, अपने सांसों पे, अपने उस ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। जब ऊर्जा के साथ आप जुड़े रहेंगे और उसके बाद आप अपने आप से पूछते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक एक बिहेवियर, अपने एक एक एक्शन पे नजर रखिए। और थोड़ा रुक रुक के हर चीज पे, बोल भी रहे तो थोड़ा गौर कीजिए, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सोच के, थम के, रुक के बोल। उसके लिए बहुत तब आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा और आप बहुत संतुष्टि का अनुभव करेंगे। एक मिनट। यस। और जब आप ये चीज सोच लेंगे कि मुझे, एक मिनट, जब आप ये चीज सोच लेंगे कि मुझे कहाँ थमना है, रुकना है, तो आपकी जिंदगी में अगर कोई डेंजर आ रहा है, कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ रहा है, तो वो रुक जाएगा। देखिएगा, कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी रुक जाती है। तो इसके लिए व्हेन यू आर कंटेंट टू बी सिंपली योरसेल्फ, जब आप खुश हो कि मैं जैसा हूं, और कभी भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए कि मैं इसके साथ कंपटीशन करूंगा, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसा करना है, कंपैरिजन मत कीजिए। तब आप देखेंगे आपको हर कोई रेस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपको सम्मान देगा। हमारे लिविंग एग्जाम्पल है हमारे पत्री जी। कोई कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं, हमेशा उस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो लोग उनको कितना सम्मान देते हैं। तो हम सबको भी वही चीज करना है, हम सबको भी अपने उस ताव के साथ, उस ऊर्जा के साथ जुड़ना, उसको प्राथमिकता देना, उसको पहले इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बाद धन, संपत्ति, सफलता, मान्यता, कि मुझे कोई, उसके बाद ही सारी चीजें आती है। पहले अपने आप से जुड़ो। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज जरा पूछ सकते हैं। यस निर्मला जी, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में चलते हैं। ऐसे भी आज 2 चैप्टर हुआ तो थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेंगे और सिर्फ अपनी आती हुई सांस, धन्यवाद माधुरी जी, सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। एकदम शांत शांत हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी पी के बैठ जाएं, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, बॉडी के एक एक पार्ट्स को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। थैंक यू आंचल जी। बॉडी को एक एक पार्ट्स को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। आज हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे और सबके लिए प्रेम, प्यार प्यार प्यार, उस प्रेम की ऊर्जा को फैलाएंगे, लव की ऊर्जा को फैलाएंगे। मैं ये प्यारा सा म्यूजिक चलाती हूँ।
सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स, एक हो जाएंगे, सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। मीठा भाभी आवाज आ रही है ना? साउंड। गीता जी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी जी, आ रही हाँ, यस, थैंक यू। अभी साउंड थोड़ा स्लो है। अभी ठीक आया। स्लो करूं क्या? नहीं नहीं, अभी ठीक है, ठीक है। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे और उस ऊर्जा के साथ, सद्भाव उसके साथ सामंजस्य, उस ऊर्जा के साथ भी जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जो ऊर्जा जो चारों ओर फैली हुई है, इसने हम सबको बनाया है, इसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। चले गए क्या? बस वाले चले गए क्या? चले गए क्या? उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए, इसने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जो हम सबका सृजन करता है।
प्रसिद्धि, संपत्ति, किसी के पीछे मत। अपनी मौत से पहले अपने उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए, एक हो जाइए। आती सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। और उस ऊर्जा के साथ, उस ताव की ऊर्जा के साथ एक हो जाइए। वो जो ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो सब में व्याप्त है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। जो ये पूरी दुनिया का सृजन कर रहा है। इतनी सुंदर दुनिया, हर समय कुछ न कुछ नए चीजों का सृजन हो रहा है। इतनी ब्यूटीफुल दुनिया। सोचिए हम सब बनाया है, पूरी दुनिया सब कितनी सुंदर है। उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए, एक हो जाइए। किसी के प्रति दया की भावना, क्षमा की भावना रखिए। हर किसी को देखिए, सब भगवान, आप भी भगवान है, हर कोई भगवान। अगर सबको आप भगवान के रूप में देखोगे तो कोई शिकायत, किसी के प्रति जो भी शिकायत हो, सब मिट जाएगी। हर किसी को भगवान के रूप में देखिए। क्योंकि आप अगर आपको कुछ चीज मिल रहा है तो सोचिए उसमें आप कुछ लोग हार कर भी प्राप्त करते हैं।
हमेशा कोशिश करें कि अगर मैं ये चीज खो दूं, संपत्ति खो दी, खुशी खो दी, माता पिता सब खो दी, तो भी अब मन छोटा न करें। आप उस ताव के साथ जुड़ जाएं, उस ताव के साथ जुड़ जाएं। आपके पास जो भी है, आप सोचिए, आप सिर्फ इन सब चीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनके मालिक न बने। जो भी चीज आपके पास है, घर, संपत्ति, किसी के भी मालिक न बने। ऐसा सोचिए कि आप सबकी देखभाल करने के लिए आए। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, कोई और उसका मालिक बन जाता है, तो फिर क्या हुआ? हम सब इन सब चीजों की देखभाल ही करते हैं, कोई चीज के हम मालिक नहीं है। सबको भगवान के रूप में देखिए, सबके साथ प्यार और सामंजस्य बढ़ाएं। सिर्फ अपनी आखिरी सांस और आखिरी सांस पे ध्यान दें। बस
जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ एक होते जाएंगे, आप और ऊर्जावान और ऊर्जावान, जैसे जैसे उस ऊर्जा के साथ जुड़ते जाएंगे, आपके अंदर और प्यार और प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सभी के लिए आपके मन में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। कोई भी गलत विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं। इसलिए उस ऊर्जा के साथ एक हो जाइए मास्टर। अब हमारे गुरुजी अत्रि जी को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान और स्वाध्याय का मार्ग बताया। सब हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स को हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर मेडिटेशन में हमारी हेल्प, ध्यान में हमारी मदद की। सारे मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड जो इस ध्यान के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब को भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप पूरे ऊर्जावान हो गए, उस ऊर्जा के साथ आप एक हो गए, आप सभी उस ऊर्जा के साथ एक हो गए मास्टर्स। सभी को धन्यवाद दीजिए, सारे ध्यानी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब को धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि सब ने मिलकर इस सामूहिक ऊर्जा को और बढ़ाया। तो सबको धन्यवाद। अपने आप को भी धन्यवाद कीजिए कि आपने इतना सुंदर ध्यान किया। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। आप जैसे उन सांसों को महसूस करेंगे, जो सांसें आ रही है और जो सांसें जा रही है, उन दोनों के बीच जो एक स्पेस है, उस स्पेस को भी महसूस कीजिए मास्टर्स, स्पेस को भी महसूस कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत संतुष्टि का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे आप ऊर्जा के साथ एक होते जाएंगे, आपके मन में सबके लिए प्यार, प्यार, प्यार ही प्यार भर जाएगा। कोई भी तरह का बुरा विचार, सब बुरे विचार एकदम पिघल जाएंगे, इस ऊर्जा में पिघल जाएंगे। आप बहुत ज्यादा संतुष्टि का महसूस कर रहे हैं, आप सब कोई बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है चारों ओर आनंद ही आनंद है, परमानंद की महसूस कर, अंदर भी आनंद, बाहर भी आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को, की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को लेके अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए, चेहरे को सहलाते हुए, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करते हुए
एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे इस सुंदर सामूहिक ध्यान के लिए, और इस ऊर्जा को अपने पूरे घर में फैलाएंगे, पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद। और मैं आज अंत में एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमको लेने के बजाय हमेशा देने का सोचना चाहिए। यहाँ ऑथर ने जो वैन डायरो ने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया कि उनका जो बेटा है वो एक सुंदर सा टी शर्ट लेके आया, और वो टी शर्ट ऑथर को बहुत पसंद आया। तो उनका बेटा बोलता है कि पापा अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको पहन लीजिए। तो मतलब वहां वैन डायर को खुशी हुई कि देखिए, मतलब उनको इतनी खुशी हुई कि बेटा मुझे दे दिया, बेटे को खुशी हुई कि मैं, पापा को पसंद आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ, और उनको भी खुशी हुई कि बेटा मुझे दिया। तो मतलब देने में भी खुशी छुपी हुई थी कि अगर किसी को कोई चीज पसंद आ रहा है तो हम उसको दे दें। मतलब ऐसा नहीं सोचे, अगर हम दे भी देंगे ना तो हमको बहुत खुशी की अनुभूति होती है। इसलिए हर समय हर किसी के प्रति प्यार 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 ही देखिए। कोई भी हिंसा की कोई भी विचार है उसको त्याग दे, और साथ में कोई भी काम करते वक्त रुक जाए। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, तो एक बार देखिए कॉफी इतना एक कप पीऊं या आधा कप से चल जाएगा, तो वहां रुक जाइए, आधा कप ही पीजिए। खाना खा रहे इतने में भूख खत्म होगी तो बस रुक जाइए और मत खाइए। हर चीज के लिए, खाना, बोलना, चलना, घूमना, हर चीज में थोड़ा रुकिए, अपने व्यवहार पे, अपने एक्शंस पे नजर रखिए। धन्यवाद। किसी का कुछ शेयरिंग या कुछ हो तो जरूर बोले, या मेडिटेशन एक्सपीरियंस की कैसा हुआ आपका ध्यान। यस निर्मला जी, आप, धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रहे हैं निर्मला जी आप हाँ यस, आप अनम्यूट। हाँ, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण, बहुत ही सुंदर हुआ ध्यान, बहुत धन्यवाद, आनंद आया, बहुत आनंद आया। धन्यवाद, तो सुनते धन्यवाद। ही रहे। हाँ, आज और आपका सब्जेक्ट भी इतना अच्छा था तो बहुत आनंद आया। यस, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, सब लोगों को, सब मास्टर जी को धन्यवाद, यस, सब दीदियों को धन्यवाद। यस, धन्यवाद। यस अनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनीता जी, यस, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी को भी जो किसी के ऊपर जैसे गुस्सा आ रहा है या उसको क्षमा कर देना, तो जो बहुत बुरा किए हैं उनको एक बार तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन फिर से वो मन में आता है। और वही चीज मैंने आपको बताया ना कि आप पहले ये सोचिए, आप जब मैंने बताया 2 मिनट, आप जब हम बुरा, आपके साथ वो बुरा कर रहा है, तो जब आप बुरा कर रहे हैं आप उसको सोचते हैं तो आप देखिएगा आपके मन की स्थिति चेंज हो जाती है, और जब आपके मन की स्थिति चेंज होती है वो आपको शरीर की भी स्थिति चेंज होती है। तो आप ऐसा सोचे कि अगर वो बुरा कर रहा है आप उसको क्षमा कर दीजिए, और साथ में ये सोचिए कि अगर मैं इस चीज को बार बार सोच रही हूँ तो मेरा मन खराब हो रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है। जब आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि अगर हमारी मन की स्थिति खराब होती है तो हम बीमारियों को भी न्योता देते हैं, बीमारी वैसे ही तो आती है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो आप उसको क्षमा कर देंगे, आप उसको लव एनर्जी सेंड कर देंगे। कि आप ऐसा सोचेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, क्षमा आसानी से क्षमा कर देंगे कि मुझे खुश रहना है, और आप अपने आप को उस ऊर्जा के साथ जोड़ लीजिए, उस ऊर्जा को इम्पोर्टेंस। आप मतलब अगर उसको बारे में, तो आप उस आदमी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए, आप उस ऊर्जा को इम्पोर्टेंस दीजिए, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राथमिकता दीजिए। जो हमारे पत्री जी है ना, कि ये सबके प्रति उनका व्यवहार बराबर है, एकदम सबके प्रति सेम व्यवहार है। तो वो चीज आप ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए, उसी वक्त ऊर्जा से कनेक्ट महसूस कीजिए, और ये सोचिए कि हम सब भगवान है, उसमें भी आप भगवान को देखिए, क्योंकि हम भी सभी उसी ऊर्जा से बने हुए हैं। तो उस दूसरे आदमी में भी आप भगवान को देखिए, तो आपके मन में उनके प्रति जो भी गलत धारणा धीरे धीरे कम होती जाएगी, और धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि आप हर किसी में भगवान को देखेंगे। यस, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस गीता जी, आप कुछ बोल रहे थे? नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। अपन बहुत सोचते हैं ना, आज सुबह से मैं बहुत सोच रही थी, ऐसा सर दर्द हो रहा था, लेकिन हाँ। आज की इतनी ऊर्जा से मेरा सर दर्द ऐसा गायब ही हो गया।
अभी ध्यान करते समय ऐसा लग रहा था कुछ तो ऊर्जा आ रही है मेरे पास, और वो हाँ। सर दर्द गायब करके चली गई। सही में होता है, ध्यान से पूरा सर दर्द ठीक होता है, क्योंकि हम कुछ सोचते भी है किसी चीज के बारे में ज्यादा तो उससे भी सर दर्द होने लग जाता है, हमको एहसास नहीं होता। वही कारण सोच रही थी सुबह से, तो हाँ वही कारण से सर दर्द हो रहा था, लेकिन अभी ध्यान करने के बाद वो सर दर्द गायब हो गया। यस। मन में हंसी फूट रही थी मेरे को। हाँ मैं तो शुरू से देख रही थी आप हंसी रहे थे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम मैडम, मीटिंग एंड करें। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा हुआ। और यस अभी जो राजू जी। हाँ मैडम, मैं बोल रहा था कि आज का मेडिटेशन तो बहुत अच्छा हुआ, बट Yes. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो वही बोल रहा हूँ कि अभी मैम जो बोल रहे थे कि कोई दूसरों से मतलब गलत किया है तो उसके में कैसे हम ये करें, उनको फॉरगेट करें। तो मेरे एक मतलब है, मैं अभी माइंड टू मैटर जो किताब पढ़ा था, तो जब आप बोल रहे थे कि जो भी आपके साथ बुरा किया या कुछ किया है उसको याद कीजिए, बट मेरे को लग रहा था कि जो भी पहले तो बहुत ऐसे थे, बट उसके बाद और सेट विजन में जो दीप्ति मैडम ने बोले थे वो सब, उसके बाद अभी उन लोगों को देखा तो मैं लग रहा था कि जैसे वो मैं ही तो हूँ उसमें, मेरे को कुछ Yes. मतलब लेसन देने के लिए वो लोग आए हुए हैं। हाँ एकदम सही, क्या आप भी, हम सब में भगवान हो, हम सब एक ही तो है, होल ही तो है, मैं उसमें। एकदम सही कहा आपने राजू जी। जी अगर जी हम मैडम। ये चीज सोच कर लेंगे, ले लेंगे ना, तो तो हमारा मैं मन। हाँ बोलिए। तो मेरे को कोई भी ऐसे मतलब अभी जो आप बोल रहे थे ना, कोई भी के बट जिसे पहले मैं सोच रहा था कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा था, वो कर रहा था, बट अभी मेरे को लग रहा है कि वो तो मैं ही हूँ, मतलब मेरे को हाँ लग नहीं रहा कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, क्योंकि कुछ यस, देने के लिए आया हुआ है मेरे को एकदम वो। एकदम सही कहा, वो बुरा कर रहा है, मैं सो तो मैं ही हूँ, वो चीज जब भावना आ जाएगी मन में, तो किसी के प्रति कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे सबके प्रति प्रेम और प्रेम ही रहेगा। जी मैडम। यस, धन्यवाद राजू जी, आपने बहुत सही बात कहा, धन्यवाद। थैंक यू मैडम। ओके, और शायद किसी का कुछ शेयरिंग नहीं है। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू मीना जी, स्मिता जी, और किसी का कुछ नहीं है शायद। तो पृथा जी हम मीटिंग एंड करें। पृथा हाँ जी आप। भाभी, यस ओके, यस मैम, ओके मैं थैंक यू। करती हूँ मैं। हाँ लाइव भी स्टॉप। हाँ यस, थैंक यू मीना जी, थैंक यू। थैंक यू भाभी, थैंक यू। वंडरफुल एक्सेप्शनल क्लास, वेरी यस नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।